Hi learners, here I am Pooja Sharma. Today it's my first video to get English on your tips. We will be starting with tenses and its types as it is the initial step to learn it. I will first start with Hindi. जैसे मेरा कंटेंट इजीली रीचेबल और अंडरस्टैंडेबल रहे, बिकॉज हो सकता है केवल इंग्लिश में थोड़ा ना समझ में आए तो मैं बीच में हिंदी भी यूज़ करूँगी. टाइमली वी विल यूज़ ओनली इंग्लिश. फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम टेंसेस. जब भी हम इंग्लिश के बारे में सोचते हैं, टेंसेस के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हमें टेंसेस ही क्लियर होना चाहिए, बिकॉज टेंसेस बिल्कुल एक बेस है जिसके ऊपर हम सारी इंग्लिश ग्रामर को समझ सकते हैं. फर्स्ट हमें समझना पड़ेगा टेंसेस. टेंसेस हमारे 3 टाइप्स के हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट क्या है. जो भी चीज़ प्रेजेंट में है वो है. अगर सेंटेंस के लास्ट में है आ रहा है, जैसे यहाँ है आता है, आती है, रहा है, तो ये सब टेंसेस हमारे प्रेजेंट में हैं. अगर था वाला सेंस है, पास्ट की बात हो रही है, देन था. और फ्यूचर ऑफ कोर्स होगा. तो हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट से. प्रेजेंट का जो सिंपल प्रेजेंट है, एक्चुअली इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है. अगर हम इसको कंपैरेटिबल स्टडी करें तो ये बहुत इजी हो जाती है, फिर हमें इतना ज़्यादा उसमें सोचना नहीं पड़ता. इसीलिए मैंने पहले से एक चार्ट बनाया हुआ है ताकि मैं आपको क्लैरिटी से समझा सकूं. सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसके लास्ट में आता है, जाता है, खाता है. आप यकीन नहीं मानेंगे, केवल इस टेंस में हमारी लैंग्वेज की 70% लैंग्वेज आ जाती है. जो भी हम बातें करते हैं, अभी मैंने आपसे बात करी, लैंग्वेज आ जाती है, बातें करते हैं, तो जो भी सेंटेंस ताहे तीहे पे ख़त्म होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं. जैसे अगर आप डेली रूटीन बताएंगे वो इसमें आएगा. इसके अंदर खास बात ये है SES यूज़ किया जाता है. SES का मतलब गो का गोज हो जाएगा, कम का कम्स हो जाएगा, और ही शी इट एनी नेम के साथ SES यूज़ करेंगे. I we you they के साथ नहीं यूज़ करेंगे. या हम समझ सकते हैं कि सिंगुलर के साथ ज़्यादातर SES यूज़ होगा. उसके बाद अगर हम सिंपल पास्ट पे आते हैं तो हमारे पास्ट में, जैसे मैं कल वहाँ गई थी, मैंने देखा था, मैं चाहती थी, मैंने करा था, आया था, गया था, देखा था, मालूम था, चाहता था वाला जो सिंपल सट सेंस है, यहाँ सिंपल पास्ट में आता है. सिंपल पास्ट एक इकलौता टेंस है जिसके अंदर सेकंड फॉर्म यूज़ होती है. सेकंड फॉर्म अदरवाइज किसी भी टेंस में यूज़ नहीं होती, ओनली सिंपल पास्ट. आपको समझना पड़ेगा सेकंड फॉर्म केवल सिंपल पास्ट में यूज़ होती है. उसका भी जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाती है. तो इसका भी सिंपल प्रेजेंट में अगर मैं कहूँ कि मैं वहाँ रोज़ जाती हूँ, तो सिंपल आई गो देयर डेली. इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, इज, एम, आर, हैज़, हैव, कुछ भी नहीं लगेगा. एंड जब हम सिंपल पास्ट बनाते हैं, मैं वहाँ गई थी, तो आई वेंट देयर. वेंट क्या है, गो का सेकेंड फॉर्म है. सेकेंड फॉर्म यूज़ होगा, इकलौता टेंस है. आप देखेंगे थर्ड फॉर्म आगे कई जगह पर यूज़ होगा, बट सेकेंड फॉर्म कहीं यूज़ नहीं होगा, यहीं पर होगा. और जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, मैं वहाँ नहीं गई थी, तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, आई डिड नॉट गो देयर. अब हम आते हैं फ्यूचर में कोई, ये अभी मैं सिंपल एक्सप्लेन कर रही हूँ, कॉन्टिन्यूस पे नहीं आई हूँ. फ्यूचर में एक्सप्लेन करते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगी, आई शैल गो देयर. मैं वहाँ जाती हूँ, आई गो देयर. मैं वहाँ गई थी, आई वेंट देयर. मैं वहाँ जाऊँगी, आई शैल गो देयर. दिस इज कंपैरेटिव. ओके. एंड जो हमारे तीनों टेंस है, ये हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं. सिंपल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, देन प्रेजेंट परफेक्ट है, आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है. इसी तरीके से 4 टेंसेस पास्ट में हैं और 4 ही फ्यूचर में हैं. आज हम केवल इनको कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादा एक साथ करने में हौच पौच हो जाता है, क्लैरिटी नहीं होती. आगे का मैं सेकेंड वीडियो में बताऊंगी. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस से ही जैसे क्लियर होता है कि वर्ब आपका कंटिन्यू है, अब भी चल रहा है, कंटिन्यू. जैसे वह अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया जाता है, ती है. 70% लैंग्वेज इस टेंस का यूज़ होता है. एंड यहाँ कॉन्टीन्यूस में रहा है, रही है, यानी अभी भी आपका काम कंटिन्यू है. मैं जाती हूँ तो आई गो, मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग, ING. कॉन्टीन्यूस का चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ING वर्ब के साथ तीनों में लगेगा. मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग. मैं जा रही थी,
I was going, मैं जा रही होंगी। अब ये फ्यूचर का टेंस हो गया, रही फिर भी है, कॉन्टिन्यूटी फिर भी है, तो I shall be गोइंग। तो आपने ये समझना होगा, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। तीनों हिट कंडीशंस में डिफरेंस क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब अलग अलग लगेंगी। प्रेजेंट है वाला सेंस है तो इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी। पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज वर्ब में से एक चीज़ लगेगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी शैल बी में से एक हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ करनी होगी। देन दिस इज कंपैरेटिबल। अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। मैं उससे बात करती हूँ, आई टॉक टू हिम, आई टॉक टू हिम, ती हूँ, ये आ गया सिंपल प्रेजेंट। मैंने उससे बात की थी, आई टॉक्ड टू हिम, आई टॉक्ड, सेकेंड फॉर्म लग गई, आई टॉक्ड टू हिम। मैं उससे बात करूँगी, आई शैल टॉक टू हिम, आई शैल टॉक टू हिम। अगर इनका नेगेटिव बनाएंगे, आई डोंट टॉक टू हिम, आई डू और डज में से एक चीज़ लगेगी, आई डोंट, डू नॉट, आई डोंट टॉक टू हिम। मैंने उससे बात नहीं की थी, पास्ट की बात बता रही हूँ, आई डिड नॉट टॉक टू हिम, आई डिड नॉट टॉक टू हिम। मैं उससे बात नहीं करूँगी, आई शैल नॉट टॉक टू हिम, आई शैल नॉट टॉक टू हिम। क्लियर? देन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में मैं उससे बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू हिम, आई एम टॉकिंग टू हिम। सेम सेंटेंस को मैं सब में मॉडिफाई करके बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो आई एम टॉकिंग टू हिम, मैं उससे बात कर रही थी वाला सेंस है, तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम, आई वॉज टॉकिंग टू हिम। मैं उससे बात कर रही होंगी, आई विल बी टॉकिंग टू हिम, आई शैल बी टॉकिंग टू हिम। विल बी वहाँ यूज़ किया जाता है अगर हम बहुत श्योर होते हैं, तो हम शैल बी की जगह विल बी यूज़ कर सकते हैं आई की जगह पर। ओके, अगेन आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू व्यूअर्स।